कभी भी प्रधानमंत्री की जुबान नहीं फिसलती है। 130 करोड़ जो उन्होंने कहा है, 10 करोड़ को माइनस किया है। इस सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यह भी तथ्य है कि 10 करोड़ घुसपैठिया और रोहिंग्या हमारे आम जनमानस के घुल मिल चुके हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन करके और उनको देश से निकालने का काम किया जाएगा। कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन मोह मारा ते मोह, पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर के और पाकिस्तान तक आतंकवादियों के जितने संगठन थे सबको जड़ से उखाड़ा। सिंधु नदी जल समझौता था, उसको रद्द किया गया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से टूट जाएगा। उनके जितने भी किराए के और मांग करके लाए हुए अस्त्र शस्त्र थे सबको हिंदुस्तानी सेना ने विफल कर दिया। वो दिन दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, जब अमेरिका के कुछ अपने सामरिक हित पर आघात दिखा तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के तीनों विंग, जल, थल और नभ सेनाओं ने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय दिया। जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन मोह मारा ते ही मोह मारा। तीनों सेनाओं ने मिलकर के संयुक्त अभियान में पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर के और पाकिस्तान तक आतंकवादियों के जितने संगठन थे सबको जड़ से उखाड़ फेंका। उनका जो हमारा सिंधु नदी जल समझौता था उसको रद्द किया गया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से टूट जाएगा। तो आर्थिक, सामरिक और सामाजिक तीनों स्तर पर भारत के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान कमजोर हो चुका है। उनके जितने भी किराए के और मांग करके लाए हुए अस्त्र शस्त्र थे सबको हिंदुस्तानी सेना ने विफल कर दिया है। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। उनके 1 दर्जन से अधिक ट्रेनिंग कैंप, संचालन के केंद्र भारतीय सेना के द्वारा उड़ा दिए गए। आज सामाजिक रूप से पाकिस्तान विघटन की कगार पे पहुंच चुका है। वो दिन दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का फिर से एक अभिन्न अंग बन जाएगा। ये इस ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम है। और लोगों का कहना है अमेरिका के कहने पर मोदी जी ने युद्ध रोक दिया है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो बताएंगे इसके बारे में जानकारी। देखिए, जब कोई भी युद्ध होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने देशों के हित निहित होते हैं। अमेरिका आप उठा करके देखें तो 3 बार अपने स्टेटमेंट को बदल चुका है। 3 बार। पहली बार उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार है। दूसरी बार उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता करके रुकवा दिया है। तीसरी बार अभी का स्टेटमेंट है कि मुझे मध्यस्थता से कोई लेना देना नहीं है। जब अमेरिका के कुछ अपने सामरिक हित पर आघात दिखा तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे अपनी अखंडता और संप्रभुता का रक्षा करने का पूरी तरह से अधिकार है। किसी भी विदेशी के दबाव में कोई भी निर्णय न अब तक लिया गया है, न भविष्य में लिया जाएगा।
जो भी निर्णय होंगे वो भारत के संप्रभुता को और ऊंचाई पर ले जाने के निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा मोदी के प्रति हिंदुस्तानी जनमानस का अपना एक स्थिर मत है। और नरेंद्र मोदी जी देश के नाम एक जो है संदेश दिए थे, हाँ। इसमें उन्होंने बताया कि 130 करोड़, जो कि 140 को 130 करोड़ बताया, इसके पीछे का क्या कारण है? ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 140 करोड़ देशवासियों, जुबान फिसल गई थी। कभी भी प्रधानमंत्री की जुबान नहीं फिसलती है। 130 करोड़ जो उन्होंने कहा है, 10 करोड़ को माइनस किया है। इस सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यह भी तथ्य है कि 10 करोड़ घुसपैठिया और रोहिंग्या हमारे आम जनमानस में घुल मिल चुके हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन करके और उनको देश से निकालने का काम किया जाएगा। तो जिस दिन 10 करोड़ बाहर हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की वास्तविक जनसंख्या 130 करोड़ ही बचेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो कहीं हवा में कोई बात नहीं है, वो तथ्यों पर आधारित बात है। इशारों में बहुत बड़ी बात उन्होंने समझा दी। देखिए, वो जब कोई भी बड़ा कार्य करना होता है तो केवल संकेत देते हैं, और जब कार्य हो जाता है तो हर व्यक्ति के जानकारी में आ जाता है कि ये हो गया। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बोला था कि उनसे पूछा गया अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कौन बनेगा 2027 में मुख्यमंत्री, बड़ा गोलमोल जवाब दिया उन्होंने। हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत रहा होगा। ठीक है, किसको अगला मुख्यमंत्री बनना है ये आम जनमानस भी जानता है। आप भी जानते हैं कि योगी जी का विकल्प अभी कहीं उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ है, और योगी जी ही फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। और एक बयान और था उनका, विधायकों को जो है पैर छूने पड़ते हैं अधिकारियों के, तो आपका क्या कहना है? मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है। ठीक है, विधायक का कार्य अलग है और अधिकारियों का कार्य अलग है। और जो 2027 का आने वाला जो चुनाव है, कैसी चल रही है बाराबंकी में, तैयारियां कैसी चल रही है? इस बार पूरी 6 की 6 सीटें जीत पाएंगे आप लोग? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये होता है कि हम 100% सफलता प्राप्त करें, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है कि हमेशा चुनावी मूड में रहता है। उसकी तैयारी सतत रूप से चलती ही रहती है। तो हम उसी क्रम में निरंतर जनसंपर्क में हैं, और अपनी पार्टी अपने संगठन के द्वारा जनहित की जो भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करते हुए नई योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जा रहा है। और एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या योगी सरकार ठाकुर लॉबी से परेशान है? ठाकुर लॉबी का मतलब है राजा भैया, राकेश प्रताप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, अन्य तमाम नेता, इनकी बात है। इनसे क्या बीजेपी ठाकुर लॉबी से परेशान है? योगी सरकार चूंकि गाहे बगाहे बदनाम होती रहती है इन्हीं के कारण। देखिए, जो सामान्य तौर से योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगता है, जो कि गलत है, कि ये ठाकुरवादी हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और बाबा गोरखनाथ की परंपरा के संत हैं, अवैधनाथ जी के उत्तराधिकारी हैं। तो उनकी कोई जात पात नहीं है। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो जाति आधारित राजनीति पर राजनीति शुरू कर देती है। बस ये एक तरह का दुष्प्रचार है। महंत योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, और योगियों के विषय में रामचरितमानस में लिखा है, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो योगी आदित्यनाथ जी संत है। और अभी जो है